गोरखपुर में आज से 10 वर्ष पहले तक एक फ्लाइट कभी कभी चलती थी, आज 14 फ्लाइट गोरखपुर से चली हुई है। मैं बार बार कहता हूं ना इन बातों को लेकर कि रवि किशन कब गोरखपुर में है और कब मुंबई में है कोई पता नहीं लगता है। सुबह का ब्रेकफास्ट अगर वह मुंबई में करते हैं तो दोपहर का लंच गोरखपुर में ले लेते हैं, फिर यहां पर शकल दिखा करके फिर वो दिल्ली के लिए प्रस्थान भी कर जाते हैं। यानी अगर एयर कनेक्टिविटी नहीं होती तो ये कठिन होता है। उनको मुंबई से बाई रोड आने या ट्रेन में आने में 24 घंटे लग जाते हैं, लेकिन आज आसान हुआ है। यहां अपना कार्य संपन्न किया, फिर दिल्ली चले गए, फिर दिल्ली का कार्य, दिल्ली में पार्लियामेंट सेशन के बाद फिर वापस गोरखपुर आना है तो गोरखपुर आ गए। एयर कनेक्टिविटी बेहतरीन हुई है और 14 की 14 फ्लाइट ऐसी कि अगर कोई चाहेगा कि मुझे तत्काल टिकट मिल जाए, नहीं मिलेगा, सभी फुल होकर के जाती हैं। निवेश अकेले गोरखपुर में पिछले 9 वर्ष के अंदर जो निवेश हुआ, 50,000 युवाओं को यहां पे रोजगार मिला है, 50,000 नौजवानों को। और सरकार के स्तर पर भी जो नौकरी निकलती है, उन नौकरियों में आज बिना भेदभाव के हर एक जनपद का युवा उसमें सेलेक्ट होता है। उसमें न जाति है न पाति है, योग्य है, आप कंपटीशन में आइए, कहीं कोई समस्या नहीं, बेहतरीन अवसर आप सबके लिए है। यह युवा, यह सच है कि यहां का युवा जब बाहर जाना बंद कर दिया तो बहुत सारे बाहर के लोगों के उद्योग बंद हुए। अब मेरे पास महाराष्ट्र से, पंजाब से, गुजरात से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से उद्यमी आते हैं, कहते हैं कि साहब हम लोग यूपी में निवेश करना चाहते हैं। मैं पूछता हूं कि यूपी में अच्छी बात है, आप आइए, लेकिन यूपी में क्यों, वहां क्यों नहीं? वो कहते हैं साहब देखो, मैं इसलिए नहीं, क्योंकि पहले मैन पावर यहां से चला जाता था, अब यहां के लोगों ने जाना बंद कर दिया तो हमें वहां चलाना मुश्किल हो जा रहा है। अब यहां का युवा जब यहीं पे कार्य उसको प्राप्त हो गया तो उसने जाना बंद कर दिया, तो उद्योग वहां बंद हुए हैं, यहां चालू हुआ है। कोई सोचता था फर्टिलाइजर कारखाना चलेगा, कोई सोचता था पिपराइच में चीनी मिल चलेगी या मुंडेरवा में चीनी मिल चलेगी, कोई सोचता था कि कताई मिल यहां की प्रारंभ हो पाएगी, कोई सोचता था खजनी का कंबल कारखाना फिर से प्रारंभ हो पाएगा, लेकिन ये तो चली ही। परंपरागत उद्यम के माध्यम से भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को एक नई ऊंचाई प्राप्त हुई। और अंतर यही है, पिछली सरकारों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज दिया। यही परिवर्तन हुआ है जिसके कारण आज हम लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को, चाहे वह टूरिज्म के सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया है। कोई सोचता था, काशी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब 1916 में काशी आए थे, तो काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए जब वो गए तो संकरी गली और गंदगी देख करके उनके मन में बहुत आक्रोश था। उन्होंने टिप्पणी की थी 1916 में कि अगर किसी दूसरे लोक का कोई जीव कभी धोखे से यहां गिरे तो वह ये मान लेगा कि मैं नरक में आ गया हूं। ये 1916 में गांधी जी की टिप्पणी थी। लेकिन गांधी जी के नाम पे देश की सत्ता बहुत सारे लोगों ने प्राप्त की।
लेकिन गांधी जी के सपने को वास्तविक धरातल पर ठीक करने की फुर्सत नहीं थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हम सबके सामने है। देश के अंदर किसी एक स्पिरिचुअल टूरिज्म के किसी एक स्पॉट में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आता है, वह काशी विश्वनाथ धाम है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का भव्य मंदिर है, सबसे ज्यादा। और ये केवल आस्था नहीं है, यहां की अर्थव्यवस्था को भी एक नई मजबूती प्रदान हुई है। जो टूरिस्ट आता है टैक्सी यहीं से लेता है, रेस्टोरेंट में यहीं खाना खाता है, होटल में यहीं रहता है, मार्केटिंग यहीं से करता है, सामान यहीं से खरीदता, फूल पत्ती यहीं से खरीदता है। अगर वाराणसी में गंगा में उसे पर्यटन करना हो तो नाविक यहीं से लेता है, यहीं की नाव में सवारी करता है। प्रयागराज में संगम में उसे नौका विहार करना हो तो वहीं पर नौकाओं को किराए पे लेकर के वहीं पे करता है। पैसा यहां का नाविक प्राप्त करता है, यहां का माली पैसा कमाता है। यहां का जो भी व्यापारी है इनकम उसकी भी होती है, टैक्सी चालक की इनकम होती है। हर एक व्यक्ति की नए रोजगार के सृजन का आधार यूपी की अर्थव्यवस्था को एक मजबूती प्रदान करने के आधार बने हैं। आस्था के साथ साथ आर्थिकी को इसने एक नई ऊंचाई दी है। इसलिए इन कार्यों, ये बदलाव आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार के कारण देखने को मिला है। नई नई चीजें आई हैं। ये बदलाव हर एक क्षेत्र में हुआ है और मैं तो इस बात के लिए यहां के युवाओं का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने इस बदलाव का साक्षी अपने आप को बना करके स्वयं भी अपनी सोच में बदलाव लाने का काम किया है। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारा युवा बहुत ऊर्जावान है, हमारा युवा प्रतिभाशाली है। आज की नई टेक्नोलॉजी में उसने रुचि लेनी शुरू की है और वह तेजी के साथ बदलते हुए भारत का हिस्सा बनकर के यूपी को आज एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर रहा है। मेरा मानना है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश आज से 9 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले एक बीमारू क्षेत्र माना जाता था, यह माना जाता था कि यहां कमजोर अर्थव्यवस्था है, लोगों में कार्य करने की सामर्थ्य नहीं है, आज उससे क्षेत्र मुक्त हो चुका है। अब तो तेजी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए अब यह क्षेत्र शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार उपलब्ध करवाने में, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में आज इस क्षेत्र में ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं।